मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप इनका दोनों खींच लेंगे इसमें। याली तुमको जा बजा देखा याली तुमको जा बजा देखा कहीं ज़ाहिर कहीं छुपा देखा याली तुमको कहीं मूसा बने कहीं कहीं बंदा कहीं खुदा देखा याली तुमको दुरूद बावाज़ बुलंद मोहम्मद वाले गुलों से खींच के तारने खराब की बो गुलों से खींच के तारने खराब की बो कहाँ अली का पसीना कहाँ गुलाब की बो कहाँ अली का पसीना कहाँ गुलाब की बो इसी सबब से तो खिंचता है इत्र मिट्टी का बसी हुई है ज़मीं में अबू तुराब की बो गुलों से खींच दुरूद बावाज़ बुलंद मोहम्मद छुपाओ तुमसे जितना भला मालो होता है छुपाओ तुमसे जितना
की रिदा में होता है। मोहम्मद की रिदा में होता है। सबक मेराज से लो हक पे पर्दा डालने वालों, अली पर्दे के अंदर से खुदा मालो होता है। छुपाओ तुम उसे जितना दुरूद बाबा से बुलंद मोहम्मद और मोहम्मद। अली का खानाए हक में कायम है। के नहीं अली का खानाए हक में कायम है। के नहीं बुतों का दरहमो बरहम निजाम है। के नहीं अली का खानाए हक में कायम है। के नहीं खुदा के बाद मोहम्मद का नाम है। के नहीं अली वसीए रसूल अनाम है। के नहीं अली का खानाए हक में कायम है। के नहीं जहाँ अली की विलादत हुई मुसलमानों, बताओ सजदगाहे खासो आम है। के नहीं अली का खानाए हक में कायम है। के नहीं जो बचपन ही में दो कर दे कल्लाए अजदर, बताओ उस पे शुजाअत तमाम है। के नहीं अली का खानाए हक में कायम है। के नहीं अली को साकिए
कौसर न मानने वाले, तेरे नसीब में कौसर का जाम है कि नहीं। अली का खानाए सूरह फातिहा। कल ये क़यामत के रोज़ है, शियों में आज कल ये क़यामत के रोज़ है। दुनिया से बूतोराब के रुख़सत के रोज़ हैं। यारों सरों को पीटो ये ज़रबत के रोज़ है। रो लो के ये अली की शहादत के रोज़ है। रो लो के ये अली की शहादत के रोज़ है। तेरे अलम है और जिगर अहले बैत का मातम सरा है। आज से घर अहले बैत का मातम सरा है। आज से घर अहले बैत का वो जहर का असर वो सरे पाक परवरा। रांडों की फिक्र फुरकते औलाद का अला। हर चंद दिल में ताबो तवा है न तन में दा। अभी वही सखा है वही हिम्मतों करा। अभी वही सखा है वही हिम्मतों करा। आया जो शीर सरवर आदे के वास्ते, भिजवा दिया हुजूर ने कातिल के वास्ते। भिजवा दिया हुजूर ने कातिल के वास्ते। कहते हैं कि हसन मेरे दिलदार अलविदा। नूरे ऐन अहमदे मुख्तार अलविदा। सौंपी तुम्हें रसूल की सरकार अलविदा। हाय हाय गरीब बेकसो नाचार अलविदा। हाय हाय गरीब बेकसो नाचार अलविदा। इसका लिहाज चाहिए तुमको के फर्ज है। बेटा मेरा हुसैन तुम्हारे सुपुर्द है। बेटा मेरा हुसैन तुम्हारे सुपुर्द है। फिर बोले ए हुसैन
कलेजा फिगार है, अब्बास के अलम से जिगर बेकरार है। मैं क्या के इस पे अहमद व ज़हरा का प्यार है, बेटा ये लाल तुम पे फिदा है निसार है, बेटा ये लाल तुम पे फिदा है निसार है। अब आपके सपुर्द मेरा लाल लफा में, भाई न जानियो ये तुम्हारा गुलाम है, भाई न जानियो ये तुम्हारा गुलाम है। बेशक वफा शार है मेरा ये गुल ऐज़ा, एक दिन आलम उठाएगा रन में ये दिल फिगा। सका बने जो है दरो सफदर का यादगार, मेरी तरफ से प्यार भी की जो पदर निसार, मेरी तरफ से प्यार भी की जो पदर निसार। हमने तुम्हें वकील किया प्यार के लिए, दरिया पे हम भी आएंगे दीदार के लिए, दरिया पे हम भी आएंगे दीदार के लिए। ये कहते कहते शियों के गमखार मर गए, गुल पड़ गया के दीन के सरदार मर गए। लो मोमिनो तुम्हारे मददगार मर गए, मातम करो के हैदरे कर्रार मर गए, मातम करो के हैदरे कर्रार मर गए। अहमद के अहले बैत का इस गाम में साथ दो, अपने हसन हुसैन का मातम में साथ दो, अपने हसन हुसैन का मातम में साथ दो। लोगों को ही बताओ के हैदर किधर गए, रोजे पे रोजा रख के जहां से गुजर गए। बाबा मुझे न साथ लिया कूच कर गए, नाना के बाद गम ये उठाए के मर गए, नाना के बाद गम ये उठाए के मर गए। छोटे से सिन में मुझ पे बड़े रांझ पड़ गए, नाना भी अम्मा जान भी तुम भी बिछड़ गए, नाना भी अम्मा जान भी तुम भी बिछड़ गए। बेटी को फिर गले से लगा लो तो जाइयो, ज़ैनुल्ले बाके तो बढ़ा लो तो जाइयो, सेहत तो हो चली है नहा लो तो जाइयो। रे बाबा नमाज़े ईद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबना
व तबीब नुफूसना बिलक़ासिम मुहम्मद वअहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिनल्लान इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन्नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। सलावत पढ़िए इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है व मिनन्नासि मन यशरी नफ़्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। इंसानों में एक ऐसा भी है कि जो अपने नफ्स को रज़ाए परवरदिगार के बदले में बेच देता है। यानी आये करीमा में इंसान के नफ्स के बेचे जाने की बात हो रही है। एक बंदा अपने नफ्स को बेच रहा है और रज़ाए परवरदिगार वो ख़रीद रहा है। कौन है वो खुशकिस्मत इंसान कि जिसने अपने नफ्स को बेचा है और रज़ाए परवरदिगार ख़रीदी है। आप अगर मुफस्सिरीन की तफसीरें तलाश कीजिएगा तो मुफस्सिरीन ने बहुत से जवाबात दिए हैं। एक बात ये कही गई कि यह आये करीमा सुहैब रूमी के मुताल्लिक़ है, यानी जनाब सुहैब रूमी की शान में यह आयत नाजिल हुई है। क्या वाक़या है, क्या माजरा था, कौन सा मौका था, कौन सी मौक़ियत थी कि जिस वाक़ये के सिलसिले में ये आयत नाजिल हुई। तो अज़ीज़ान गिरामी या मुफस्सिरीन ने बयान करना शुरू किया है कि मौक़ियत ये थी कि जिस वक्त जनाब सुहैब रूमी हिजरत फरमा रहे थे। देखिए, मैं एक चीज़ आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करता हुआ चलूँ और बहुत अहम बात है, ज़रूरी बात है। देखिए, जनाब सुहैब रूमी की अज़मत अपनी जगह के ऊपर है। जनाब सुहैब रूमी सहाबी रसूल हैं, मोहतरम सहाबी रसूल हैं, लेकिन ये अज़मत अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन मैं जो कुछ अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो ये सिर्फ़ ये है कि वाक़यन इस आयत का हकीकी मिस्दाक़ कौन है, ये आयत किसकी शान में नाजिल हुई है। हम जनाब सुहैब रूमी की अज़मत को तस्लीम करते हैं, जनाब सुहैब रूमी को हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। उनके तमाम फ़ज़ाइल, जितने भी फ़ज़ाइल हैं, हम उन सब को मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, ये जो कहा गया कि ये आयत उनकी शान में है, तो पहले तो मैं वो वाक़या आप हज़रात की खिदमत में तफसील के साथ अर्ज़ कर दूँ। वो वाक़या क्या है? वाक़या मुफस्सिरीन ने यह बयान किया है कि वाक़या ये है कि पैगम्बर इस्लाम की हिजरत के बाद जब जनाब सुहैब रूमी हिजरत कर रहे थे, मक्के से मदीने की तरफ जा रहे थे, अभी मदीने से बाहर निकले थे कि कुफ़ार ताक़ुब करते हुए जो है सुहैब रूमी को पकड़ने के लिए, उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए जो है वो आ पहुँचे। और जब सुहैब रूमी ने देखा कि कुफ़ार आ गए हैं तो आपने उनसे ख़िताब करते हुए कहा कि याद रखो, तुम्हें मालूम है कि मैं तुम सबसे बड़ा तीरंदाज हूँ। मेरे निशाने जो है वो बिल्कुल सही सही अपने निशानों के ऊपर जाके लगते हैं। लिहाजा मेरे तरकश में जब तक तीर बाकी रहेगा, एक भी तीर बाकी रहेगा, मैं तुम्हारा मुकाबला करता रहूँगा। और फिर फरमाते हैं कि और जब ये तीर ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं तुम भी से तब भी जो है वो जंग करूँगा। और फिर उसके बाद फरमाते हैं कि देखो, मैं तुम्हें एक फ़ायदे का एक सौदा बताता हूँ
उसमें तुम्हारा भी फायदा है। कुफार ने कहा कि बताओ क्या बात है? कहा कि फायदा तुम्हारा इस चीज में है, मक्के में फला जगह जाओ और वहां जाने के बाद जो है फला मकाम के ऊपर जमीन खोदो, तुम्हें वहां एक दफीना मिलेगा, मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई वहां मिलेगी, तुम उसे ले लो और मेरी जान बख्श दो। ये वाकया मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि जनाब सुहैब रूमी ने इस तरह से जो मामला कुफ़ार के साथ किया, तो इस मामले की बुनियाद के ऊपर यह आए करीमा नाजिल हुई। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, मैं कहता हूँ कि ज़रा इंसाफ से सोच लीजिए, इस वाक़ये के अंदर जनाब सुहैब रूमी पैसा दे रहे हैं और अपनी जान बचा रहे हैं। जान बचाई है, पैसा दिया है और जान बचाई है। अज़ीज़ान गिरामी, अव्वलन तो पैसा दे के जान बचा लेना कोई बहुत बड़ी बात था ही नहीं। ये सारी दुनिया का हर साहिब अक्ल जो है वो ये काम करता है। बस जहाँ जान ख़तरे में आती है, इंसान जो है वो पैसे को जो है वो ठुकरा देता है। बीमार होने के बाद लाखों रुपए का इंसान जो है वो अपनी सेहत की खातिर जो है वो खर्च कर देता है। तो जान बचाने के लिए पैसा हमेशा कुर्बान होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है, आये करीमा में जो बात कही जा रही है वो ये है कि अपने नफ्स को बेचता है और रज़ाए परवरदिगार को खरीदता है। यहाँ पैसे का कोई जिक्र ही नहीं है, यहाँ जान बचाने का कोई मामला ही नहीं है, बल्कि सूरत हाल दूसरी है। यहाँ जान बचा के रज़ा नहीं खरीदी जा रही है, बल्कि जान खतरे में डाल के खरीदी जा रही है। जान बचा के नहीं खरीदी जा रही, जान खतरे में डाल के खरीदी जा रही। तो आयत बिल्कुल साफ और सरी अंदाज के अंदर बात कह रही है, वमिनन्नास मन यश्री नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाहि वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। इंसानों में एक ऐसा भी है। अब अज़ीज़ान गिरामी, अगर सिर्फ तर्जुमा करके जो है वो मुफस्सिर गुजर जाए तो याद रखिए कि मसला जो है पूरी तरह से वाज़ेह नहीं हो सकता। जहन जो है वो इंसान को झंझोड़ता रहेगा और तशवीश में मुब्तला रहेगा जब तक कि उसे ये न बता दिया जाएगा कि ये कौन इंसान है। एक मुफस्सिर ने तर्जुमा किया, इंसानों में कोई ऐसा भी है। अब अज़ीज़ान गिरामी देखिए, ये लफ्ज़ कोई जो है जब तक ये हल नहीं होगा कि वो कौन है। तो अज़ीज़ान गिरामी, सुहैब रूमी का वाक़या मैंने आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ किया। अब तफ़सीर तफ़हीमुल कुरान उसमें है कि बस इसी तरह के, बल्कि मारिफुल कुरान, तफ़सीर मारिफुल कुरान मौलाना शफ़ी अहमद कुरैशी वो बयान फरमाते हैं कि इसी तरह के वाक़यात दूसरे असहाब के लिए भी मौजूद हैं। अब अज़ीज़ान गिरामी, वो खुद ही फरमा रहे हैं कि इसी तरह के वाक़यात, वो खुद ही कह रहे हैं कि इसी तरह के वाक़यात। तो जब उन्हीं की नज़र में सारे वाक़े जब इसी तरह के हैं, तो जैसे ये शान नुज़ूल नहीं हो सकती, ऐसे वो तमाम वाक़यात शान नुज़ूल नहीं हो सकते। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान गिरामी, मसाला फिर अपनी जगह के ऊपर बाकी है। ये कौन ज़ात है, कौन ज़ात है कि जो अपने नफ्स को बेच रही है और रज़ाए परवरदिगार जो है वो ख़रीद रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अब तमाम मुफस्सिरीन ने जो एक शान नुज़ूल बयान की है, और एक अकेली शान नुज़ूल है कि जिस शान नुज़ूल को मुलाहिज़ा कर लीजिए तो वो ख़ुद पुकार पुकार के कह रही है कि ये आयत इस मौके के अलावा किसी और के लिए हो ही नहीं सकती। अज़ीज़ान गिरामी, मौका कौन सा है? मौका वो है कि जिस वक्त पैगम्बर इस्लाम हिजरत फरमा रहे हैं, कुफ़ार पैगम्बर इस्लाम को शहीद करना चाहते हैं, कत्ल करना चाहते हैं, और पैगम्बर इस्लाम जो है वो हिजरत फरमा रहे हैं और अमीरुल मोमिनीन से फरमाते हैं कि तुम मेरे बिस्तर के ऊपर सो जाओ, और अमीरुल मोमिनीन बिस्तर नबवी के ऊपर सोते हैं।
अज़ीज़ान गिरामी, देखिए बहुत से वाक़यात, बहुत सी बातें जो है वो ऐसी हैं कि हम जो अक्सर सुनते रहते हैं, यानी एक ही वाक़े को मुतअद्दिद मरतबा सुनते रहते हैं, तो वो वाक़या जो है उसके ऊपर गौर व फिक्र जो है वो हमारी कम से कम तर होती चली जाती है। यानी सामने की बात होती है और हम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। अज़ीज़ान गिरामी, देखिए यहाँ पैगम्बर इस्लाम अगर अमीरुल मोमिनीन से ये कह दें कि तुम सिर्फ मेरी चादर सो के लेट जाओ तब भी मसला हल हो जाए, तब भी मसला हल हो जाए, लेकिन पैगंबर फरमा रहे हैं कि चादर ओढ़ के सो जाओ, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। देखिए सोना एक ऐसी चीज है कि बाज़ औक़ात इंसान के इख्तियार में नहीं रहता है, बाज़ औक़ात इंसान के इख्तियार में नहीं होता। यानी इंसान को नर्म और नाजुक बिस्तरों पे नींद नहीं आती है, और नींद आती है तो फांसी के फंदे के ऊपर नींद आ जाती है। यानी इंसान के इख्तियार में नहीं होता, और ख़ास तौर के ऊपर ऐसे मौके के ऊपर कि जहाँ जान इंसान की ख़तरे में हो। आप किसी से कह दीजिए कि आपके दुश्मन जो है वो आपके ताक़ुब में है, फिर देख लीजिए उसे नींद आ जाए तो नींद नहीं आ सकती उसे, वो सारी रात बेदारी में गुजार देगा लेकिन नींद नहीं आएगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, पैगंबर इस्लाम ये भी कह सकते थे कि लेट जाओ, बस देखिए लेट जाने में कम से कम इतना फ़ायदा भी था कि जैसे ही दुश्मन की आहट महसूस करो फ़ौरन ही मुकाबले के लिए खड़े हो जाओ। ये पैगंबर क्या फरमा रहे हैं कि सो जाओ। अज़ीज़ान गिरामी, सोता हुआ इंसान तो अपनी डिफेंस भी नहीं कर सकता, वो तो दुश्मन को भगा भी नहीं सकता, वो तो दुश्मन से मुकाबला भी नहीं कर सकता। तो पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि सो जाओ, और अमीरुल मोमिनीन भी जो है वो सो गए, और बल्कि फरमाते हैं कि ऐसी नींद सोया कि जैसी नींद इससे पहले कभी नहीं सोया था। वो जिसकी सारी सारी रातें इबादतों में गुजरती हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, उसे एक रात सोने का मौका मिला होगा तो जाहिर है कि वो कैसी नींद सोया होगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। और देखिए हुक्म पैगंबर से सोना, पैगंबर हुक्म दे के सो जाओ, तो अज़ीज़ान गिरामी पैगंबर फरमा रहे हैं कि सो जाओ। देखिए इतना एतमाद इंसान खुद अपने बारे में भी नहीं कर सकता कि उसे नींद आई जाएगी। एक इंसान, देखिए बहुत बाज़ औक़ात ये होता है कि घंटों गुजर जाती है और इंसान को नींद नहीं आती, कोई फिक्र ऐसी इंसान को जो है वो घेर लेती है कि इंसान सो नहीं पाता। लेकिन पैगंबर इस्लाम भरपूर एतमाद के साथ कह रहे हैं, और अज़ीज़ान गिरामी पैगंबर के इस एतमाद की लाज भी रखी है पैगंबर अमीरुल मोमिनीन ने। सोए यानी डिफेंस का हक भी जो है वो पैगंबर इस्लाम ने अमीरुल मोमिनीन से सल्ब कर लिया। और एक रिवायत देखिए तारीख़ इस्लाम, मैं तारीख़ इस्लाम नकल कर रहा हूँ, यह है कि कुफ़ार ने सारी रात पत्थर मारे हैं। देखिए इस रिवायत को जो है बहुत मुमकिन है कि बहुत से अफराद ने जो है सुना ही ना हो, लेकिन अली भी ऐसी नींद सोए कि पत्थर खाते रहे लेकिन नींद के ऊपर फ़र्क नहीं आया। वो इसलिए कि आज अली अपनी मर्जी से नहीं सो रहे हैं बल्कि पैगंबर की मर्जी से सो रहे हैं, पैगंबर की मर्जी से सो रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, अमीरुल मोमिनीन सोए, और अमीरुल मोमिनीन ने ये नहीं पूछा कि मैं आपकी जगह के ऊपर सो तो जाऊंगा लेकिन सो जाने से मेरी जान बचेगी या नहीं बचेगी, सो जाने से मेरी जान बचेगी या नहीं बचेगी, ये नहीं सवाल किया। अब एक बुजुर्गवार तारीख़ इस्लाम में गुजरे जाहिज़, वो फरमाते हैं कि अली का सो जाना कोई कमाल थोड़ा ही है। पैगंबर इस्लाम ने बता दिया था, पैगंबर ने बता दिया था कि तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, कुफ़ार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, तुम्हारा कुछ नुकसान नहीं होगा।
अजीज़ा निगरानी में मैं कहता हूँ कि पैगंबर इस्लाम ने और भी तो लोगों से कहा था कि घबराओ मत, यानी घबराना मत। लेकिन अजीज़ा निगरानी एक जगह अमीरुल मोमिनीन तो सोते रहे और कोई रोते रहे। ये तारीख बहरहाल आपने सुनी है, तारीख आपके सामने है। याद रखिए, जिसे पैगंबर की बात पे भरोसा होगा वो सो भी सकता है, और जिसे पैगंबर की बात पे भरोसा ही नहीं होगा, पैगंबर कितना ही इत्मीनान दिला दे उसे कभी नींद नहीं आ सकती। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान निगरानी, अमीरुल मोमिनीन बिस्तर रसूल के ऊपर सोए, बड़ी शान से सोए, बड़े एतमाद के साथ सोए। और अब अज़ीज़ान निगरानी, अब इमाम गज़ाली ने तहरीर फरमाया, खुदावंद आलम ने मलाइका की बज़्म में जिब्राईल और मीकाईल से सवाल किया कि तुम दोनों को एक दूसरे का भाई करार दिया, तुम में से कौन है कि जो अपनी निस्फ़ ज़िंदगी अपने भाई के ऊपर जो है वो निसार कर दे। अब जाहिर है कि अपनी ज़िंदगी अपने भाई के ऊपर निसार कर दे कोई मामूली चीज़ तो है नहीं। और जाहिर है कि और ये भी मासूम फरिश्ते हैं। भाई इंसान से अगर कहलवा दिया गया होता तो न जाने कितनी मसलहतें तलाश करके जो है उसने अल्फाज जो है वो ज़बान पर जारी कर दिए होते हैं। लेकिन ये तो मासूम फरिश्ते हैं जो ये गलत और झूठी बात थोड़ी कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जाहिर है कि हम तो अपनी ज़िंदगी, हम जितने दिन भी जी रहे हैं तेरी तक़दीस कर रहे हैं, तेरी हम दो सना जो है वो बजा ला रहे हैं। अज़ीज़ान निगरानी, अब खिताब होता है कि तुम मिस्ले अली क्यों नहीं हो जाते कि अपने भाई के ऊपर अपनी ज़िंदगी निसार कर रही है। तुम अली के मिसल क्यों नहीं हो जाते। देखिए मैं पैगंबर खुदा के जुमले को, इस जुमले को जो है वो दिक्कत फरमाए, तुम अली के मिसल क्यों नहीं हो जाते। इसका मतलब यह है कि तुम अली के मिसल नहीं। आप किसी से कह रहे हैं कि तुम फला के मिसल क्यों नहीं हो जाते, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसके मिसल नहीं है, तभी आप कह रहे हैं। तो कुदरत मलाइका से कह रही कि तुम अली के मिसल क्यों नहीं हो जाते। अज़ीज़ान निगरानी, ये जुमला भी जो है मलाइका के ज़हनो फ़िक्र के ऊपर बैठ गया। और अब मैदान जंग जो है वो जंग बद्र का मैदान सजा। और अज़ीज़ान निगरानी, कुदरत ने मलाइका को भेजा। देखिए मैं एक वाक़या हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ जो आपका सुना हुआ है। जंग बद्र में मलाइका तशरीफ़ लाए, और मलाइका तशरीफ़ ज़रूर लाए, लेकिन किस सूरत हाल में तशरीफ़ लाए? अली की सूरत में। अज़ीज़ान निगरानी, यह सवाल ये पैदा होता है कि अली की सूरत में ही क्यों आए, अली की सूरत में क्यों आए। देखिए मलाइका के आने का अव्वलन तो मकसद समझ लीजिए। मलाइका क्यों आए? मलाइका इसलिए आए थे ताकि मोमिनीन की हौसला अफजाई करे। मलाइका इसलिए आए कि मोमिनीन की हौसला अफजाई करे। मुसलमानों की तादाद मुख्तसर है, कुफ़ार ज़्यादा है, लिहाजा मुसलमान जो है वो पहले से डरे सहमे हुए हैं। लिहाजा उन्हें हौसला देने के लिए, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए, उनकी जुर्रत में इजाफा करने के लिए अली की सूरत में आए। अज़ीज़ान निगरानी, क्यों अली की सूरत में क्यों आए? देखिए अगर किसी खुदा न खास्ता किसी बुज़दिल की सूरत में आते तो उसे देखने के बाद लश्कर का हौसला बढ़ता या घटता? देखिए सिर्फ उसी से लश्कर का जो है वह हौसला बढ़ सकता था कि जिसकी शजाअत पर पूरे लश्कर को इत्मीनान, जिसे देख के जो है वो मुसलमानों की जुर्रत में इजाफा हो रहा हो। अज़ीज़ान निगरानी, इसलिए जो है जिब्राईल अमीन और ये तमाम फरिश्ते जितने भी आए,
वो अज़ीज़ान गिरामी अमीरुल मोमिनीन की सूरत में आए। ये तो थी एक वजह जो मैंने हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर दी कि इस वजह से। अज़ीज़ान गिरामी एक वजह और भी है। देखिए अभी शब हिजरत को बहुत ज़्यादा ज़माना नहीं गुजरा है, 2 साल या 2.5 साल, इससे ज़्यादा का अरसा नहीं है। 2.5 साल पहले कुदरत का खिताब सुन चुके हैं, तुम मिसले अली क्यों नहीं हो जाते, तुम मिसले अली क्यों नहीं हो जाते। और अज़ीज़ान गिरामी फरिश्तों ने देख लिया कि अली जैसी सीरत तो हम ला ही नहीं सकते, लिहाजा कम से कम सूरत ही अली जैसी बना लो। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी अमीरुल मोमिनीन ने पैगम्बर इस्लाम की नुसरत का एक ऐसा आला तरीन नमूना दुनिया के सामने फराहम कर दिया कि जिसकी मिस्लो नज़ीर जो है वो तारीख़ नहीं ला सकती। अज़ीज़ान गिरामी देखिए अली के बिल्कुल जवानी के अय्याम हैं, और इन जवानी के अय्याम के अंदर क़ुरबानी का ये जज्बा है कि बिस्तर रसूल के ऊपर जो है वो अमीरुल मोमिनीन सो रहे हैं, पैगंबर की जान बचा रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी देखिए ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, यह अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी का सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, बल्कि अमीरुल मोमिनीन की पूरी ज़िंदगी इसार और क़ुरबानी के अंदर ढली हुई है। पूरी ज़िंदगी ढली हुई है। हर मैदान जंग के अंदर अमीरुल मोमिनीन आगे आगे हैं। हर ख़तरे से जूझते हुए अमीरुल मोमिनीन हमें नज़र आ रही है। सख्त तरीन मरहला होता है और अमीरुल मोमिनीन उस मौके पे जो है वो नज़र आ रहे हैं। और अज़ीज़ान गिरामी पैगम्बर इस्लाम भी देखिए ऐसा नहीं है ये दुनिया के दीगर कायदों और रहनुमाओं की तरह से कि दूसरों की जान ख़तरों के अंदर डाल दी जाए। अज़ीज़ान गिरामी है पैगम्बर इस्लाम भी सख्त तरीन मरहलों पे अमीरुल मोमिनीन को याद करते हुए नज़र आते हैं। खैबर में अमीरुल मोमिनीन की आँखें आशूब चश्म का शिकार हो चुकी हैं, और अज़ीज़ान गिरामी पैगम्बर इस्लाम अमीरुल मोमिनीन को याद फरमा रहे। खैबर के अंदर आलम जो है वो अमीरुल मोमिनीन को दिया जा रहा। और अज़ीज़ान गिरामी ये भी याद रखिए कि ये सिर्फ़ हज़रत अली अलैहिस्सलाम तक महदूद नहीं है, बल्कि एक सिलसिला है क़ुरबानियों का। अली की औलाद के अंदर, अली की नस्ल के अंदर, और अज़ीज़ान गिरामी क़ुरबानियों का ऐसा सिलसिला है कि जब जब इस्लाम को ज़रूरत पड़ी है काम आया है, दीन के काम आया है, इस्लाम के काम आया है। और अज़ीज़ान गिरामी ये खानवादा हमेशा उजड़ता रहा है। जो मसाइब इस खानवादे ने देखे हैं वो मसाइब इससे पहले जो है वो ज़ाहिर है कि किसी तारीख़ इस्लाम में हमें नज़र नहीं आते। पैगम्बर इस्लाम की आंखें बंद होते ही खानवादा अहले बैत पे क्या कुछ गुज़र गया। अज़ीज़ान गिरामी सिर्फ़ एक रिवायत पैगम्बर के बाद क्या मराहिल गुज़रे हैं। अज़ीज़ान गिरामी रिवायत है कि एक मरतबा जनाब मासूमा अमीरुल मोमिनीन से सवाल करती हैं, अबुल हसन मैंने ये सुना है कि लोगों ने तुम्हें सलाम करना छोड़ दिया है। अज़ादारो अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, दुख्तर रसूल अगर यही होता और इसी पे बस हो गई होती तो यही बहुत था, बल्कि अब तो नौबत ही आ चुकी है कि मैं सलाम करता हूँ और लोग मेरे सलाम का जवाब नहीं देते। अज़ीज़ान गिरामी कैसी कैसी मुसीबतें हैं कि जनाब मासूम आलम 18 साल के सिन में असाले के चलने के ऊपर मजबूर हो गई हैं। और अज़ादारो अब अमीरुल मोमिनीन अपने ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान गुजार रहे हैं। 19 रमज़ान आई है और अज़ादारो इस तरह से आई है कि अमीरुल मोमिनीन अपनी एक एक औलाद के यहाँ एक दिन मेहमान हैं। अज़ादारो 19 रमज़ान को जनाब उम्मे कुलसूम के मेहमान हैं।
अज़ादारो जनाब उम्मे कुलसूम ने अफ्तार का एहतमाम किया है, और क्या एहतमाम किया है वो भी रिवायत के अंदर है। एक प्याले में दूध है, जौ की रोटी है, थोड़ा सा नमक है। अज़ादारो जब ये सामने आया, अमीरुल मोमिनीन ने एक निगाह अपनी बेटी को देखा और देख कर फरमाते हैं कि ए बेटी, तूने अपने बाप को एक वक्त में 2 नेमतें खाते हुए देखा है। ए बेटी, एक नेमत को इस पे से उठा ले। अज़ादारो बेटी ने नमक उठाना चाहा, अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं किया। रोज़ा अफ्तार करने के बाद कभी अमीरुल मोमिनीन घर के अंदर है, कभी सहने खाना के अंदर है, यहाँ तक के जनाब उम्मे कुलसूम घबरा गई। ए बाबा, मैंने बड़े बड़े मार्के आपको सर करते हुए देखा है, लेकिन ये सूरत हाल मैंने कभी नहीं देखी। अज़ादारो मौला कैसे समझाएं? ए बेटी, अब उसकी बारगाह में जा रहा हूँ जिससे बढ़ के किसी की बारगाह नहीं आए। अज़ादारो सुबह का वक्त आया, अब अमीरुल मोमिनीन नमाज के लिए निकलना चाहते हैं। सहने खाना में पहुँचे हैं, चारों तरफ से मुर्गाबियों ने घेर लिया। अज़ादारो फौरन अमीरुल मोमिनीन ने उम्मे कुलसूम को बुलाया। ए बेटी, याद रखो ये बेज़बान परिंदे हैं, देखो इनका ख्याल रखना। इन्हें जब तक तुम दाना और पानी दे सको इन्हें रखना, लेकिन जब दाना और पानी न दे सको तो बेटी इन्हें आज़ाद कर देना। मौला एक वसीयत अहले कूफा को भी कर दीजिए कि जब ये काफिला, अहले हरम का काफिला इधर से गुजरे तो अगर तुम उनको पानी दे सको तो पानी देना, वरना आज़ाद कर देना। अज़ादारो मौला मस्जिद में पहुँचे और अभी नाफिले सुबह की दूसरी रकत के पहले सजदे में मौला ने सर रखा था कि एक लाइन ने एक ऐसी ज़रबत मारी कि अज़ादारो एक सदा कूफे के अंदर गूंजी, अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन, आए अहले कूफा, अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। अज़ादारो ये सदा गूंज रही थी कि असहाब ने अमीरुल मोमिनीन को सहारा दे के उठाया और घर की तरफ ला रहे थे कि रिवायत कहती है कि मौला के कदम ज़मीन के ऊपर घिस रहे थे, ज़मीन पे लटके हुए थे कि एक बच्चा आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद उसने अपने कांधों के ऊपर अमीरुल मोमिनीन के कदमों को रख लिया। अज़ादारो ये बच्चा कौन था? ये बच्चा जनाबे अबुल फज़ल अब्बास, अबुल फज़ल अब्बास। और अज़ादारो अब जो अमीरुल मोमिनीन नज़दीक पहुँचे हैं घर के, इमाम हसन को बुलाते हैं कि ए बेटा, इन लोगों से कह दो कि अपने अपने घरों को चले जाएं। मौला किस लिए? फरमाते हैं इसलिए कि मैं नहीं चाहता ज़ैनब उम्मे कुलसूम के रोने की आवाज़ अहले कूफा के कानों में पहुँचे। मौला मैं कहता हूँ कि अहले कूफा को एक वसीयत और कर दीजिए कि अगर वो ज़ैनब अपने माँ जाए को याद करके रोए तो उसे रोने दिया जाए। अज़ादारो अब अमीरुल मोमिनीन ने नसीहतें और वसीयतें करना शुरू की। आखिरी वसीयत फरमाते हैं कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में दफन किया जाए। मौला रात की तारीकी में किस लिए? कि कहीं ऐसा न हो कि मुसलमान मेरी जनाजे की तौहीन करते। अज़ादारो क्या ये मुमकिन है किसी मुसलमान
के जनाजे की तौहीन की जाए। मैं कहता हूँ ज़रा करबला में आके देख लीजिए, हुसैन के जनाजे पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं और बहन इस मंजर को देख रही है।
नैन उठाते हैं। ज़ैनब ये कहती है बतलाइए ऐ बाबा, ज़ैनब ये कहती है बतलाइए ऐ बाबा, ज़ैनब ये कहती है बतलाइए ऐ बाबा, ज़ैनब ये कहती है बतलाइए ऐ बाबा। गुरबत में हमें किस पर अब छोड़ के जाते हैं। के जनाजे को हसनैन उठाते हैं, हैदर के जनाजे को हसनैन उठाते हैं। कुलसूम तड़पती है लिपटी हुई मैयत से, कुलसूम तड़पती है लिपटी हुई मैयत से, कुलसूम तड़पती है लिपटी हुई मैयत से, कुलसूम तड़पती है लिपटी हुई मैयत से। शबीर जनाजे से समझा के हटाते हैं। हैदर के जनाजे को हसनैन उठाते हैं, हैदर के जनाजे को हसनैन उठाते हैं। सर पीटने लगता है हर एक रजी रोकर, सर पीटने लगता है हर एक हज़ीर होकर, सर पीटने लगता है हर एक रजी रोकर, सर पीटने लगता है हर एक हज़ीर होकर। नोहावा में है डर का जब पढ़ के सुनाते हैं। हैदर के जनाजे को हसनैन उठाते हैं, हैदर के जनाजे को हसनैन उठाते हैं। क्या शौक है शियों में सब अश्क बहाते हैं। हैदर के जनाजे को हसनैन उठाते हैं, हैदर के जनाजे को हसनैन उठाते हैं। अली अली हाय अली, अली अली हाय अली, अली अली हाय अली, अली अली हाय अली। कौन ज़माने से उठा अली अली हाय अली, कौन ज़माने से उठा अली अली हाय अली। जिसका लक़ब मुश्किल कुशा अली अली हाय अली, जिसका लक़ब मुश्किल कुशा अली अली हाय अली, 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 अली अली हाय अली। जालिम ने आज शम में इमामत बुझाई है। 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 तलवार सर पे शेरे खुदा के लगाई है। जालिम ने आज शम में इमामत बुझाई है। जालिम ने आज शम में इमामत बुझाई है। सीनों पे
इमामत बुझाई है, आज शम्मे इमामत बुझाई है। इमामत बुझाई है। मोमिन चले जो लेके जनाजा सुबह न जब, मोमिन चले जो लेके जनाजा सुबह न जब, इमामत बुझाई है। ज़ालिम ने आज शम्मे इमामत बुझाई है। जितना भी रोए कम है हमारे लिए खिरत, जितना हमारे लिए मुख्तार कायनात की हमसे जुदाई है। ज़ालिम ने आज शम्मे इमामत बुझाई है। इमामत बुझाई है। यानी मौला हैदर मौला, 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 यानी मौला अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनुल दुआफाए वल फुकरा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीस नफूस, अस्सलामु अलैका या अय्युहल मदफून बिर्रुतूस, अस्सलामु अलैका या मुगीशियत व ज़ुवार फी यौमिल जज़ाए, अस्सलामु अलैका सुल्तान अरब वल अजम या अबल हसन अली इब्न मुसिर व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका साहिबल अस्र व ज़मान, अल अमान अल अमान अल अमान, अस्सलामु अलैका खलीफत रहमान, अस्सलामु अलैका इमाम इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या शरीफल कुरान, अस्सलामु अलैका इमाम ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फरजक।
वसल्लल्लाहु मखरजक व ज़हूरक व जअल सालिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।